हमारा खुद इंडिया से सुपारी वगैरह आती है, वो दुबई के रास्ते अच्छा, से आती आपका आप खुद मंगवाते हैं? है। ये इनके दोस्त वगैरह मंगवाते हैं। मेरा बेसिकली काम है झाड़ू का, ठीक है। बंसी झाड़ू का। आप वो कहाँ से वो मंगवाते हैं? श्रीलंका से मंगवाते हैं, या बांग्लादेश से आता है, या इंडोनेशिया से आता है। हम बात कुछ और करते हैं पब्लिक से, लेकिन ऑफिशियली जाके कुछ और कर रहे होते हैं। हम कहते हैं इंडिया से हम 1 रुपये की ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ दुबई में 1.6 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। ये तो वो है जो सिर्फ मेडिसिन में। इनके पर्सनल रिलेशन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये इसकी जो है नवाज शरीफ, पता नहीं आइडिया नहीं है, शहबाज शरीफ की जो बेटी का जो शादी थी, हाँ, तो नवाज शरीफ की बेटी की बेटी जी, जो मोदी था बगैर वीजे के, बगैर किसी चीज के, मतलब वो इधर पाकिस्तान में आया। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मतलब ऐसे गैर मुल्की शख्स से बगैर वीजे के एंटर हो जाए। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि गैर मुल्की शख्स नहीं था, वो गैर मुल्की प्राइम मिनिस्टर था। हर चीज इंडिया से देखे, दूसरे हमारी चीजें जो है जब भी पाकिस्तान में आती है दुबई में जाती हैं, दुबई से इधर आती हैं। हाँ। तो इनको चाहिए डायरेक्ट कर ले। मेरे अबू हार्ट पेशेंट है, ठीक है। उनकी सिस्टिक जो है ना मेडिसिन हमें मिलती नहीं है और हमें ब्लैक में लेनी पड़ती है। एक अनपढ़ बंदा है ना, कोई मजदूरी करता ठीक है, है। उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, बीमार है, वो जाता है जी मुझे पैनाडॉल दें। वो पता है पैनाडॉल खा के हमारी कौमी मेडिसिन है, वो एक पैनाडॉल खाई, बुखार उतर गया उसको। ठीक है। अब वो लेने जाता है, वो 70 रुपए की मिल रही है। एक गोली? नहीं, एक पत्ता। एक पत्ता जो पहले 10 रुपए का मिलता था। मुझे भी हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा। ठीक है जी। तो मैं जब भी जाता हूँ ना किसी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ मैं, तो डिफरेंट रेट होते हैं और हर एक अपना अपना रेट है। अपना अपना रेट है। कोई 1000 रुपए की वो मेडिसिन देता है 5 दिन की, कोई 1200 की देता है, कोई 1500 की, कोई 1800 की। देखें उधर बिजली मेरे ख्याल से 3 रुपए यूनिट है, 3-4 रुपए 5 रुपए 5 रुपए होगी। अब इधर 70 रुपए है। ठीक है। अब अगर कोई आलमी सतह पे कोई फैक्ट्री वगैरह कोई लगाने आएगा ना, इन्वेस्टमेंट करने आएगा, तो वो पाकिस्तान नहीं आएगा। वो किधर जाएगा? वो इंडिया जाएगा, जिधर उसको सहूलत मिल रही है, उधर मजदूर भी मिल रहा है, ठीक है, लेबर मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, किसी किस्म का उसको खतरा नहीं है। ये लोग पाकिस्तान में नहीं मिलते, लेकिन बाहर के मुमालिकों में आपस में सही मिलते हैं। हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, वो खबर सुन के आप हैरान हो जाओगे और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देख के आप परेशान हो जाएंगे। खबर ये है कि गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तान ने इंडिया से 1.6 बिलियन डॉलर की जो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट किया है, लेकिन वो डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान नहीं आया, वो इंडिया से यूएई से फिर पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान की पब्लिक अपने हल्ले गुल्ले में मसरूफ है। पाकिस्तान की पब्लिक से जितनी महंगाई हो, जितनी भी परेशानी हो, हम यहाँ पे अपनी मसरूफियात में मसरूफ है। जबकि हमारे हुक्मरान कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे 2 कंट्रीज के दरमियान नफरत बखेर रहे हैं। पब्लिक से पूछेंगे, अगर वही मेडिसिन, अगर वही रॉ मटेरियल, अगर वही साल्ट हम डायरेक्ट इंडिया से लेते, तो क्या हमें बहुत सी कीमतों में कमी नहीं देखने को मिल सकती थी, और वही चीजें हमें आम पाकिस्तानी के लिए सस्ती प्रोवाइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अहमद बिलाल। क्या करते हैं अहमद भाई? मैं काम करता हूँ बेसिकली ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो टैक्सेस में इजाफा हो गया, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसा चल रहा है? आप देखें हमारा काम पहले माशाल्लाह एक अच्छा काम था, लेकिन अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ठीक है। अब आपके सामने हर चीज के रेट वगैरह बढ़ रहे हैं। ठीक है। हमारे मजदूरों को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, वो हमारे से ज्यादा ओवर चार्जेस मांगते हैं, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे खुद पहले जैसे काम नहीं चल रहे, जैसे पहले चल रहे थे वैसे का सिस्टम हमारा वैसे नहीं है। ठीक है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है, तो ठीक है, टॉपिक तो वैसे मेडिसिन के हवाले से हो रहा, लेकिन हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि पाकिस्तान ने 1.6 बिलियन डॉलर की सिर्फ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल की जो रॉ मटेरियल होता है ना, जिसे सॉल्ट कहते हैं, वो इंडिया से इंपोर्ट किया, लेकिन वाया दुबई, वाया यूएई। पाकिस्तान ने डायरेक्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट करते तो ज्यादा फायदा होता इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर ये दुबई के थ्रू किया था? नहीं, बेसिकली ना इंडिया से हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्या वजह है? वो हमारे रिलेशन नहीं है इनके साथ इंपोर्ट के, ना हम एक्सपोर्ट कर सकते ना इंपोर्ट, वो दुबई से ही आता है। हमारा खुद इंडिया से सुपारी वगैरह आती है, वो दुबई के रास्ते से आती है। आप खुद मंगवाते हैं? ये इनके दोस्त वगैरह मंगवाते हैं। मेरा बेसिकली काम है झाड़ू का, बंसी झाड़ू का। आप वो कहाँ से? वो श्रीलंका से मंगवाते हैं, या बांग्लादेश से आता है, या इंडोनेशिया से आता है, वो डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि भाई हमारे रिलेशन नहीं बेहतर, जिसकी वजह से हम वाया दुबई मंगवाते हैं। अगर रिलेशन बेहतर होते तो कितना फायदा? ये बहुत बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए, हर चीज सस्ती हो जाएगी। इंडिया के साथ ज्यादा फायदा है हमें ना। इनको चाहिए कि आपस में जो दुश्मनी वगैरह ये बिला वजह की है, ये खत्म की जाए, हमारे बॉर्डर के रास्ते खोले जाए, ये हमें बहुत फायदा होगा। यहाँ पे आप वोटिंग करवा लें आम पाकिस्तानी से, जो एजुकेटेड पाकिस्तानी होगा, जो बिजनेसमैन होगा, जो मतलब थोड़ा सा समझता होगा पाकिस्तान की बेहतरी, वो डेफिनेटली ये कहेगा कि भाई इंपोर्ट खोलो।
रिलेशन बेहतर करो। लेकिन जो जज्बाती होंगे वो कहेंगे नहीं जी नहीं, पहले कश्मीर, हम भूखे मर जाएंगे कश्मीर लेंगे ना, तो कश्मीर ले पा रहे हैं और ना ही जो सा वो। नहीं, ये गलत बात है। इनको चाहिए इनके आपस में रिलेशन जो है ना अवाम के, ये आपस में दुरुस्त करने चाहिए। जो भी इनका आपस में लेन देन का मामला है, ये कारोबारी मामला खोलने चाहिए, होना चाहिए, ये खोलना चाहिए इनको, ये नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है, जो कश्मीर का मामला है वो एक अलग मामला है, वो बिला वजह मामला है, उसकी कोई इतना वो एक बनाया गया। अच्छा, मुझे ये बताते हैं कि क्या समझते हैं आप, मेडिसिन की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, आपको नहीं लगता कि ये जुल्म है पाकिस्तानियों के ऊपर? और मतलब ये अब देखे ना, अब बिजली पहले क्या थी, महज 5-6 रुपए यूनिट था, 8-10 रुपए 8-10 रुपए लगा लें, 12 रुपए लगा लें, अब 70 रुपए यूनिट है, ये चीज शायद इससे भी ऊपर है। तो अब वो जाहिर बात है, जो पाकिस्तान में कंपनीज वगैरह काफी ज्यादा टेक्सटाइल जो है वो जा रही हैं। ठीक है, फैसलाबाद से सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है जा रही है, अब तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। ऐसे ये जाहिर बात है, जब उनको बिजली महंगी, टैक्सेस वगैरह हर चीज में उनको पकड़ना है, तो ये है, उन्होंने जाना है। जी, थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि आप फ्रेम में आ जाएंगे। मुझे सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। हसन भाई, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, स्कूल। ठीक है, स्कूल में जॉब करते हैं, टीचर हैं जी। वो क्या पढ़ाते हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जबरदस्त हो गया, साइंस पढ़ाते हैं। अभी तो मतलब आपकी फील्ड या कह लें या फिर समझ लें कि उसके रेलिवेंट ही टॉपिक है ना, मेडिसिन की अगर बात करें। मुझे बताएं कितना जरूरी है इंसानियत के लिए मेडिसिन का सस्ता होना? उससे एक हट के एक बात लेना, एक अनपढ़ बंदा है ना, कोई मजदूरी करता है, ठीक है, उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, बीमार है, वो जाता है जी मुझे पैनाडोल दें, वो पता है पैनाडोल खा के हमारी कौमी मेडिसिन है, वो एक पैनाडोल खाई, बुखार उतर गया उसको। ठीक है, अब वो लेने जाता है, वो 70 रुपए की मिल रही है, एक गोली नहीं एक पत्ता जो पहले 10 रुपए का मिलता था। ठीक है, आप जहाँ से भी देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके वहाँ पे पैनाडोल का एक जो पत्ता है वो कितने का मिलता है और एक मेडिसिन, एक टैबलेट कितने की मिलती है, ये जरूर बताइएगा। और कुछ मेडिकल स्टोर हैं वो ब्लैक में दे रही है, वो कहते हैं ही नहीं, एक पैनाडोल जैसी एक आम सी जो है वो कहते हैं ही नहीं। इसकी वजह क्या समझते हैं आप? इसकी यही वजह है कि एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है ऊपर वाले लेवल पे, हर बंदा अपना सोच रहा है, गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा। इन्होंने बोला कि बिजली के रेट महंगे हो गए हैं पर यूनिट, जो बिजली महंगी हुई जिसकी वजह से मेडिसिन महंगी हो गई है। ये सवाल नहीं बनता कि बिजली किसने महंगी की? बिजली भी हुक्मरानों ने महंगी किया क्योंकि प्रॉफिट नहीं इनको मिल रहा। ठीक है, उनकी अपनी कंपनीज हैं, हमने सुना हुआ है कि वो जब आप देखें लास्ट ईयर में लोड शेडिंग यकदम जो होती थी वो होने लग जाती थी और साथ ही ठीक हो जाती थी। ठीक है, अब इनकी अपनी कंपनीज हैं बड़े लोगों की, ठीक है, वो उनको पेमेंट मिलती है तो बिजली ठीक देते हैं, नहीं होती तो नहीं वो मिलती। बंद अच्छा, कर देते। इंडिया से 1.6 बिलियन डॉलर की मेडिसिन, रॉ मटेरियल कह लें आप, फार्मास्यूटिकल का, वो पहले दुबई गया, यूएई गया, वहां से पाकिस्तान आया। अगर डायरेक्ट ले लेते तो फायदा नहीं था? फायदा तो था, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं कोई बनाना चाहता क्योंकि उधार इतना हमारे लिया हुआ है। अब हमारे अपने जो ममालिक हैं, जिस तरह अरब ममालिक, सऊदीया हो गया, वो ही हमारे साथ नहीं सही। ये बड़ी बात की इन्होंने बोला है कि इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ इस टाइम जो है वो रिलेशन नहीं बेहतर करना चाह रहे, बिजनेस नहीं करना चाह रहे। इंडिया को तो फिर हमने 76 साल 77 78 साल से दुश्मन बनाया। क्या वजह है? वो सऊदीया नहीं ठीक, वो गलत है या हमारी कोई ना कोई गलती? ठीक है, देखें हर दफा उन्होंने मदद की है हमारी, लेकिन बार बार अगर आप किसी से मांगने जाएं बार बार, ठीक है, तो जाहिर बात है वो भी घबराएंगे कि यार हर दफा आ जाते हैं ये। ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं मांगना चाहिए, इनको खुद चाहिए अपने ताल्लुकात ठीक करें। हम अवाम जो है इतना ज्यादा टैक्स दे रही है। मैं 90,000 रुपया इस महीने बिल अदा किया है। आपका कितना बिल आया? 90,000 रुपया, पिछले महीने 70,000। मैं कहता हूँ आपको तो सलूट है, आप 90,000 बिल दे देते हैं, आप तो बड़े अमीर इंसान हैं। यही पहले 12-13,000 रुपया आता था। ठीक है, और आप 90,000 आया। अच्छा, जैसे इन्होंने बोला, बड़ी अच्छी बात की है कि भाई जब तक हम सऊदीया या जितने भी इस्लामिक कंट्री जिन्हें हमने ब्रदर कंट्री बनाया, शायद ब्रदर बनाए इसलिए कि मुश्किल वक्त में पैसे ले सकें। अभी भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट की है कि हमें 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो दिए जाएं, हमारी हेल्प की जाए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है? कब ये 2-3 कंट्रीज हैं, सऊदीया हो गया या कभी यूएई या कभी हम चाइना के पास जाते हैं, ये भी अगर हमसे साइड पे हो गए हमारा क्या बचेगा? यार ये अभी तो फिलहाल मुझे तो साइड पे ही लग रहे हैं क्योंकि इनको उस हिसाब से इमदाद नहीं मिल रही जो अवाम के ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा बोझ डाला हुआ है। ठीक है, और इंडिया जो जिनके साथ हम अलग हुए, आज़ाद हुए 1947 में, आज वो वर्ल्ड फार्मेसी कहलवा रहा है, आज वो दुनिया के साथ अपने नेबर कंट्रीज को कर्जे दे रहा है, आज वो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, आज वो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, ऐसे कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, आज वो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री की। हम कौन से हैं वो? देखें उधर बिजली मेरे ख्याल से 3 रुपए यूनिट है,
3-4 रुपए 5 रुपए 5 रुपए होगी, अब इधर 70 रुपए है। ठीक है। अब अगर कोई आलमी सतह पे कोई फैक्ट्री वगैरह कोई लगाने आएगा ना, इन्वेस्टमेंट करने आएगा, तो वो पाकिस्तान नहीं आएगा, वो किधर जाएगा? वो इंडिया जाएगा, जिधर उसको सहूलत मिल रही है, उधर मजदूर भी मिल रहा है, ठीक है, लेबर मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, किसी किस्म का उसको खतरा नहीं है, उसको हर चीज मिल रही है, पेट्रोल भी सस्ता है, किराए वगैरह भी जारी बात है सस्ते हैं ना, उनकी कोई ड्यूटीज वगैरह इतनी ज्यादा है। हम तो इधर ड्यूटीज दे दे के पागल हो जाते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत सी स्कीम्स बना रखी हैं, और हमारे इधर ये कोई इन्वेस्टर आता है, हम कहते हैं पहले बताओ कि कितने परसेंट टैक्स हो गया। सही है, ये चीज है। मुझे बताएं हमें सीखने की जरूरत है या नहीं, या सिर्फ दुश्मन है बात खत्म? नहीं, सीखने की जरूरत है, जारी बात है। आज वो दुनिया की वहाँ तीसरी बड़ी मैशियत है, तीसरी वो चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम जल्द बन जाएंगे? वो बन जाएंगे ना। अच्छा, जारी बात है, बनेंगे। वो अच्छे तरीके के साथ चला रहे हैं अपना सिस्टम जैसे भी है। हम मिली नगमा जो है वो अपलोड करते हैं हर साल, और वो न्यू कोई ना कोई चीज मिसाइल कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स देखी उनकी बन रही है। ठीक है। हमारी ऑल्टो जैसी उनकी कितनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिक कार है ही कोई है। मैं कहता हूँ आप इलेक्ट्रिक कार की बात करें, हमारी अपनी कोई मोटर बाइक बता दें कि यार ये पाकिस्तान एक बनाई है, लेकिन उसका रेट ही बहुत आई है। कौन सी मोटर बाइक? 70 जैसी है, यूनाइटेड की आप शायद बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में है, लेकिन उसका रेट 2,20,000 रुपया था जब वो आई है। 70 सीसी जी, 70 सीसी। ठीक है। 2,70,000 70 सीसी 20,000 2,20,000 रुपया रेट है। अब का नहीं रेट पता, तकरीबन 5-6 माह पहले। ठीक है। अच्छा, आपने बोला वो हम मिली रंग में बनाते हैं कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग, 14 अगस्त को खुद बताया, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, और कोई चीज हमें दी गई है। ठीक है। लेकिन वो उनका अक्सर देखने में आता है, कभी चांद पे पहुंच गए, कभी खबर आती है 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, कभी खबर आती है जी इस कंट्री के साथ इतने बिलियन डॉलर की ट्रेड कर ली। वो कैसे कर लेते हैं कि मार्केट बड़ी है, आबादी ज्यादा है, बस इस वजह से? नहीं, उस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, या कहना नहीं चाहते? नहीं, नॉलेज नहीं है। जिस बारे में नॉलेज था वो आपको बता दूं। आप क्या कहना चाहेंगे? वो अगर आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह है? आबादी ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, अपने कंट्री से मोहब्बत ज्यादा है इंडिया वालों को, या क्या वजह है? यार उधर एजुकेशन भी ज्यादा है और हुकूमत की सहूलियात भी बहुत ज्यादा है। जैसे टैक्सेस वगैरह इतने ज्यादा नहीं है, अवाम एक आदमी को बोझ नहीं डाला जाता बहुत ज्यादा। ठीक है। हालांकि आप सोचें वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है ऑलमोस्ट, और हम सिर्फ 24-25 करोड़। वो उन्होंने कैसे मैनेज कर लिया? हमसे ये नहीं हो रहा। ऐसे ही इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, कभी आटे की स्कीम लेके आए होते हैं, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर स्कीम निकाली होती है। चाहिए कश्मीर, लेकिन खाने को आटा नहीं, खाने को कुछ भी नहीं है इनके पास। ठीक हो गया। चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम उस्मान अली। और आपका नाम? मेरा नाम फहद अमीन। आप? जान। ठीक है। क्या करते हो उस्मान? सर मैं स्टूडेंट हूँ GCSE लाहौर का, और क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। मुझे सबसे पहले टॉपिक के हवाले से बताएं। मैं जो टॉपिक में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान में दिन ब दिन मेडिसिन की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? सर आए रोज कीमतें बढ़ ही रही हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सुना हो कि कीमतें कम हो रही हैं, हर चीज कीमत बढ़ रही है। एक डिस्प्रिन की गोली जो होती है, उस टैबलेट होती है, उसकी क्या कीमत है? आपको आइडिया है अंदाजन? 10-15 रुपए या इसके राउंड अबाउट? सर आइडिया तो नहीं, लेकिन महंगी हो रही है। मतलब एक बार चीज खरीदने जाते हैं 5 रुपए की होती है, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद खरीदने जाएं वही चीज 10 रुपए की, आप महंगी मतलब डबल हो जाती है। अच्छा, अभी खबर ये है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 साल में इंडिया से जो पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल आया है, जिसे जो फार्मास्यूटिकल की जुबान में सॉल्ट कहा जाता है, वो 1.6 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इंपोर्ट किया गया पाकिस्तान में। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं किया गया, अफसोस ये है। वो पहले UAE गया है, यानी दुबई में या इस तरीके से, और वहां से यहाँ पे आया। क्या वजह? हम डायरेक्ट ले लेते, पैसे भी बचते, रिलेशन भी बेहतर होते। सर आप देखिए, ये तो है ना, हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन यार मतलब उनके साथ एक तो होने चाहिए, और दूसरी बात है कि डायरेक्ट इनका रिलेशन होगा तो एक तो चीज़ हम अगर उससे मतलब इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे एक तो जो हमारा खर्चा आता है, कीमतों में कमी आएगी। हाँ जी, कीमतों में कमी आएगी। जो हमें इतना जो है मतलब एक वहाँ फिरा की चीज़ लेकर आते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना हमें मतलब एक सस्ती प्राइस पे मिल सकती हैं। ठीक है। तो इनमें मेन चीज़ यही है कि इनको मतलब घुमा फिरा के लाने का इनका मेन ये है कि अपनी जेबें भरने का। नहीं, या तो ऐसा किया जाए ना कि हाँ भाई ट्रेड बंद है इंडिया से, ना मेडिसिन लेंगे ना कुछ लेंगे। नो डाउट मेडिसिन ट्रेड बंद भी हो तो ये जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि या तो आप खुद बना लो, इस लायक हो जाओ, अदरवाइज इंसानों की जानें जाएंगी। इनके ऊपर तो रहम किया जाए। लेकिन दूसरे नंबर पे बात ये है, हम बात कुछ और करते हैं पब्लिक से, लेकिन ऑफिशियली जाके कुछ और कर रहे होते हैं। हम कहते हैं इंडिया से हम 1 रुपये की ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ दुबई में 1.6 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। ये तो वो है जो सिर्फ मेडिसिन में, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं। ये ऐसे ही है, इनके अपने पर्सनल जो है ना मुफादात, उसकी बेस पे ये अपने रिलेशन रखते हैं। ये मुल्क के लिए नहीं रखते कि इससे अगर हम मेडिसिन लेंगे तो हमारी आवाम को फायदा होगा या हमारे मुल्क को भी फायदा होगा। इनके पर्सनल रिलेशन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब
ये इसकी जो है नवाज शरीफ, पता नहीं आइडिया नहीं है, शहबाज शरीफ की जो बेटी का जो शादी थी, नवाज शरीफ की बेटी की बेटी जी, जो मोदी था बगैर वीजे के, बगैर किसी चीज के, मतलब वो इधर पाकिस्तान में आया। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मतलब ऐसे गैर मुल्की शख्स बगैर वीजे के एंटर हो जाए। नहीं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि गैर मुल्की शख्स नहीं था, वो गैर मुल्की प्राइम मिनिस्टर था, जिसका एक मतलब प्रोटोकॉल होता है, जिसे इनवाइट किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर का दिल किया कि यार आज पाकिस्तान में कोई शादी का इवेंट हो रहा है तो जाएं जरा शादी का इवेंट। आपने कोई खबर बताएं, एक भी खबर हो जो ऑफिशियली अपडेट हुई हो कि जो है हमने मोदी को इनवाइट किया है या उसको बुला रहे हैं? कोई इस तरह का सीन नहीं था खबरों में। बस ये पता चला है कि वो उनको इनवाइट किया उन्होंने पर्सनल एज मतलब हमारा मुल्क के वो ऑफिशियली नहीं, बस कॉल वगैरह की के आ जाए, मतलब पर्सनल अपने तौर पे, मतलब मुल्क के हवाले से नहीं। अब वो तो अगर देखा जाए ये पॉजिटिव गेस्चर नहीं है कि भाई ठीक है, क्या मसला है, क्या आप क्या समझते हैं उनसे दुश्मनी की जाए या नफरत की जाए? दुश्मनी नहीं की जाए। अब ऑफिशियल वाम को भी पता हो ना कि हमारे रिलेशन किस तरह के हैं। ऑफिशियल आप जो है खबरों पे या टीवी वगैरह पे शो कराएं कि हमारे रिलेशन ये है, हम इनवाइट कर रहे हैं। ये पर्सनल क्या मतलब अपने टीवी पे बता देंगे हम इंडिया जो सा दुश्मन कंट्री है वो हिंदू है, लेकिन पर्सनली जो सा उनके साथ भाई ओपनली कहो कि नफरत खत्म करनी है, रिलेशन बेहतर करने, और सिर्फ कहो नहीं, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करो भी। पर्सनल मफादात के लिए बस रिलेशन रखते हैं, मुल्क के लिए सोचना कि मुल्क के लिए हमने क्या करना है, अगर ट्रेड करनी तो मुल्क के लिए करें, ये अपने मतलब कुछ चीज। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो वाइंड अप करके बाहर जा रही हैं अपने कंट्री से, यानी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं, जबकि दूसरी साइड पे इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, यानी वो इतने अपने कंट्री में फार्मास्यूटिकल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सर ये फार्मास्यूटिकल तो एक अलग चीज़ है ना। आप ओवरऑल देख लें, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो ये टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो इनको प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिसिटी और या इस तरह की जो चीज़ें वो बहुत महंगी है। तो अब एक चीज़ है वो तैयार करते हैं, मतलब 50 रुपए की तौर पे 50 रुपए की एक मेडिसिन तैयार कर रहा है। इंडिया की नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मतलब एक इंडस्ट्री 50 रुपए की वो चीज़ तैयार करती है और सेल करती है 40, मतलब सपोज के 70 रुपीज़ की मतलब सेल करती है। उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 20 रुपीज़। तो अगर उस पर टैक्स भी वो 30 रुपीज़ लगा देंगे तो वो क्यों इधर काम करेंगे? और इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है कि वो अपना जो है काम कर ही नहीं सकते इधर। तो फिर उनके मतलब काम क्यों करें? मेन चीज़ होती है काम करने की कि उनको प्रॉफिट मिले, कोई फायदा मिले। जब उनको तो फायदा ही नहीं मिल रहा तो इधर काम ही क्यों करेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, मेरी तो फिलहाल कोई ऐसी राय नहीं है। चले ठीक हो गया। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, अच्छा लगा आपसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इजाज अली। और आपका नाम? मलिक नवाज। क्या करते हैं इजाज भाई? मैं बुटीक का काम करता हूँ। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मेरा सलोन है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, एक बुटीक का काम करते हैं और एक का सलोन है। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। मुझे बताएं, सबसे पहले तो ये महंगाई तो पाकिस्तान में हो ही रही है, लेकिन मेडिसिन ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की जान बचती है, वो भी दिन ब दिन महंगी हो रही है, पाकिस्तान में बन नहीं रही। और खबर ये है 1.6 बिलियन डॉलर की जो मेडिसिन 5 साल में इंडिया से पाकिस्तान में आई है, डायरेक्ट नहीं आई, वो पहले यूएई फिर पाकिस्तान आई है। क्या समझते हैं हम खुद क्यों नहीं बना पा रहे? और इंडिया से डायरेक्ट अगर लेनी भी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे? यूएई जाती है फिर वापस आती है। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो माफियाज बैठे हुए हैं यही नहीं काम होने देते। ठीक है, हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, क्या नहीं है हमारे मुल्क में? हर तरह का मौसम हम कहते हैं मौजूद है। बड़ा देखें, हर तरह का मौसम भी है, हर तरह का फल भी है, हर एक टैलेंट के अलावा हर केमिकल्स पाकिस्तान में है जो हम बाहर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन वजह ये हर चीज़ है पर डॉलर नहीं है। हर चीज़ है लेकिन इंडस्ट्री नहीं है जिसमें मेडिसिन बन सके। हर चीज़ है लेकिन पाकिस्तान से शायद उतनी मोहब्बत नहीं है, अपने कंट्री से उतनी सिंसेरिटी नहीं है। ये भी एक इशू है ना। दरअसल ये जो काम करते हैं ना मेडिसिन का, इनकी कमीशनें होती हैं, ठीक है। ये अपने इसलिए बाहर से मंगवाते हैं कि इनको पैसे बचते हैं, इनको पता है ये ठीक है। हम बाहर से भी मंगवा लें, पहले नंबर पे तो सबसे पहले पाकिस्तान में बननी चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है जो उस कंट्री में, पाकिस्तान इवन इंडिया में भी शायद कुछ मेडिसिन ना बनती हो, वो बाहर से इंपोर्ट करते हो। लेकिन सवाल ये है, मैंने ये बिल्कुल मैं कंट्री हूँ, साथ ये एक कंट्री है। मैंने इधर से अगर मेडिसिन लेनी है, मैं पहले जाऊँ इधर से फिर इधर से मेडिसिन लेके फिर वापस आऊंगा, वो ज्यादा पैसे लगेंगे या डायरेक्ट ले लूंगा? तो डायरेक्ट लेनी चाहिए, जाहिर बात है। हम इंडिया से ये हुकूमत को चाहिए ना। देखिए इनको ये जो ना, इनको चाहिए कि इनके साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए ताकि डायरेक्टली बात करें उनसे। इंसानियत ये, क्योंकि इंसान तो है ना, जारी गल हमारा मजहब अलग है, उनका अलग है, तो इस तरह से। लेकिन मेडिसिन का मजहब भी कोई मतलब नहीं ना, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। उनसे रब्ता करें, उनसे डायरेक्टली बात करें, तो वो जारी बात है दूसरे मुल्क से जाके इस मुल्क में आनी है, तो वो उसके जो है पैसे वो बचत हो जाएगी, कम होगी। अच्छा, हमें इधर ये बताया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि हिंदुस्तान से तो हम ट्रेड ही नहीं कर रहे, उनसे तल्लुक बंद है, कश्मीर की वजह से ये है वो है।
लेकिन मेडिसिन ले रहे हैं उनसे। तलक हमारे जो लोग जो है ये मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी बंद है, जो बड़े लोग हैं उनके बंद नहीं तलकात हो सकते और कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो मीटिंगों में अटेंड करते हैं, आते जाते रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनके रिलेशन होते हैं। ये नहीं होता कि जो ये यहाँ का सदर है उसके सदर वो उनकी बात नहीं होती, सब कुछ होता है। जो तलकात होते हैं हमारे जो होते हैं ना मिडिल क्लास के लोगों के, वो ही खत्म होते हैं। लेकिन ये खत्म, ये ठीक होने चाहिए ना रिलेशन आपके ख्याल से, कि आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बस नफरत करते जाओ? रिलेशन होना चाहिए, कोई भी बात हो वो टेबल पे बैठ के हो सकती है। नफरत किस तो बात की है? कोई भी काम करना इनको चाहिए कि ये हर चीज़ इंडिया से देखे, दूसरे हमारी चीज़ें जो है जब भी पाकिस्तान में आती है दुबई में जाती हैं, दुबई से इधर आती हैं, तो इनको चाहिए ना डायरेक्ट कर लें। अब मेडिसिन इतनी मुश्किल होगी जान बचाने वाली लेने के लिए, एक तो वो महंगी बहुत ज्यादा हो गई हैं, एक वो ब्लैक में मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, एक आम जो डिस्प्रिन की एक गोली, पूरा पत्ता नहीं, पूरा पैकेट नहीं, एक गोली जो सी है ना, वो तकरीबन 10 रुपए 15 रुपए की मिल रही है। मेरे अबू हार्ट पेशेंट है, ठीक है, उनकी सिस्टिक जो है ना मेडिसिन हमें मिलती नहीं है और हमें ब्लैक में लेनी पड़ती है। एवरेज एक हफ्ते की मेडिसिन हार्ट पेशेंट की कितने पैसों की हो जाती है? हो जाती है तकरीबन कोई 2000 की तो हो जाती है एक हफ्ते की। हाँ 2000 की मामूली। ठीक है, यानी कि देखें, और यही अगर जो थोड़ा सीरियस कंडीशन में होगा तो पेशेंट, वो ज्यादा पैसे लगते हैं। सीरियस कंडीशन में तो आप घर में मेडिसिन दे ही नहीं सकते, वो तो हॉस्पिटल में जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, वो फिर मेडिसिन लिख के देंगे हैवी वाली जो बहुत महंगी, जो बाहर से ब्लैक से हमें लेनी पड़ती है और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लास्ट में मुझे बता दें, रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे हम ये दुश्मनी, ये जी मेरा मजहब ये है, उसका मजहब वो है, ये इंसानियत का तो कोई मजहब नहीं, मेडिसिन का तो कोई मजहब नहीं। बात ये है कि हमारे इस्लाम में जो है ना, ये कि कोई भी इंसान है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कि रिस्पेक्ट करने से ये होता है कि अगले बंदे के दिल में इज्जत खुद ब खुद बनती है। बिल्कुल। जब इज्जत बनती है तो वो खुद ब खुद खींचाता है। ठीक है, ऐसे है। देखिए तो कोई ना कोई हमारे इधर से सियासतदान कोई ऐसी बात कर देते MP ऐसी बात कर देते हैं, उधर से वो कर देते हैं। हुकूमती लेवलों पे कुछ भी नहीं है, ना उनकी कोई बात हो रही है, ना उनकी कोई अभी तक दुश्मनी मार चल रहा है रही तो है। आम इंसान लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किस्म का नहीं पड़ता, क्योंकि उनके वो लोग तो आगे बढ़ा उनके चले गए पास ना। सिर्फ प्यार पैसा है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, उनके पास तो उन्होंने तो मजदूरी करके ही कुछ सब कुछ करना है ना। ये चीज़ है। तो सारी बात जिसकी रोटी नहीं बनती तो वो क्या करेगा? ये लोग पाकिस्तान में नहीं मिलते लेकिन बाहर के मुमालिकों में आपस में सही मिलते हैं। हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, हमें हर चीजें महंगी मिलनी है, मेडिसिन भी इंतहाई महंगी है। ठीक है, लोगों के लिए इन्होंने जो मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान बड़ा सब महंगा है। कुछ ये इन्होंने पीपल्स पार्टी ने और न्यू लीग ने एक ही वतीरा बनाया हुआ है। हमें इमरान खान या इनसे कुछ नहीं लेना देना, जो भी आए मुल्क में वो मेडिसिन सस्ती करे, जबरदस्त। खाना पीना तो उससे गुजारा हो जाता है, ठीक है। मेडिसिन के बगैर कोई गुजारा गुजारा नहीं नहीं है। है, इंसान मर जाता है मेडिसिन के बगैर। नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, हाँ कोई भी हो, चाहे इमरान हो, जो हमारी बेहतरी के लिए अच्छा है ना वो है। ये चीज है। बड़ा अच्छा लगा जी बात करके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्बास। क्या करते हैं अब्बास भाई? मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। ओ जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैं अब जाहिर बात है पब्लिक में नहीं, तो मैं ये कहता कि जरा एक दो स्टेप करके दिखाइएगा। अगर कहीं आपके ऑफिस में या कहीं होते तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट करते आप दिखाएं, क्योंकि आर्ट है और ये बहुत बड़ा एक मतलब। अच्छा, टॉपिक जिस पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मेडिसिन की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार मुझे भी हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। तो मैं जब भी जाता हूँ ना किसी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ मैं, तो डिफरेंट रेट होते हैं और हर एक अपना अपना हाँ जी रेट है। अपना अपना रेट है। कोई 1000 रुपए की वो मेडिसिन देता है 5 दिन की, ठीक कोई है। 1200 की देता है, कोई 1500 की, कोई 1800 अच्छा, की। एक जो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही दिल का मरीज है, जी जी। उसके दिन की एवरेज पाकिस्तान में जो थोड़ा सीरियस कंडीशन में हो, तो उसकी कितनी दिन की, कितने पैसों की मेडिसिन लग जाती है? अभी तक मेरी जो है वो मैक्सिमम है 250-300 रुपए की है। ठीक है, यानी 2-3 हजार रुपया एक हफ्ते का लग जाता है। वो मैक्सिमम 2000 रुपए तो पक्के हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें, अभी खबर ये आई है कि 1.6 बिलियन डॉलर की जो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है, वो इंडिया से हमने इंपोर्ट किया, लेकिन डायरेक्ट नहीं किया। वो पहले यूएई गया, यूएई से पाकिस्तान आया। डायरेक्ट ले लेते तो आपको नहीं लगता कीमतें थोड़ी कम होती और पब्लिक को रिलीफ मिलता? यार मुझे तो लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना, उनको समझ नहीं आती। ठीक है ना। ये तो किसी ने पूछना तो एक मरीज, मतलब अगर ये इन्हें कोई मसला इनसे पूछे वो, अच्छा आप मरीज और आपसे बोले इंडिया हिंदू कंट्री है, हिंदुस्तान है, उनसे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, आप क्या आगे से मुझे जवाब देंगे? नहीं यार, मेडिसिन है वो तो लेनी चाहिए जहाँ से उसका तो कोई मतलब नहीं। उसका तो कोई मजहब नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, उसका तो कोई मजहब ये नहीं चीज है। है। ठीक है ना। तो और ये लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हमारी आम पब्लिक जो सी है वो यहाँ पे अपने ही परेशानियों में, अपनी मसरूफियात में मसरूफ है। ये नहीं पता कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि यार देखिए रिलीफ दिया जाए पब्लिक को। जरूरी है भैया, ये जरूरी है। ठीक है, रिलीफ भी जरूरी है और प्रेशर भी जरूरी है, लेकिन उनके तो सर से वो कहते हैं जून भी नहीं करती है,
उनको परवाह ही नहीं है किसी की, अपनी पड़ी हुई उनको, ठीक है ना भाई। उनको ना किसी के बारे में है ही नहीं। अस्पताल चले जाए आप, किसी भी जगह पे चले जाए, दौड़ अपनी अपनी है, अपनी। अब चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे प्राइवेट, जो मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी, वो सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं सुनते हैं। यहाँ तो आपका कोई जानने वाला है तो वो बात सुनेगा आपकी, ठीक है, आपको मेडिसिन भी मिल जाएगी, वरना आप पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान से बकायदा तौर पे कंपनीज वाइंड अप करके, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो यहाँ से वाइंड अप करके जा रही हैं कि हम यहाँ बिजनेस नहीं कर तो रहे। सोचना चाहिए ना कि क्यों ऐसे हो रहा है। इनको अपनी बारे में कम जेबें थोड़ी कम करनी चाहिए, ठीक है, और लोगों को ख्याल ज्यादा देना चाहिए। बिल्कुल जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं दुआ करूंगा कि आप जल्द सेहतयाब हो, आपको मतलब सस्ती मेडिसिन भी मिले और आपकी हेल्थ भी बेहतर हो। और यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मैं अपनी ओपिनियन अगर दूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, ना तो मेडिसिन का कोई मजहब है, ना ही डॉक्टर का मजहब है, और ना ही इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई अगर किसी इंसान की जान बचानी हो तो लेट्स सपोज आपकी जान को कोई मसला हो, खतरा हो, तो मैं पहले पूछूंगा भाई हिंदू हो के मुस्लिम हो, मुझे बताओ, ताकि अगर हिंदू हो मैं नहीं बचाऊंगा। ये तो पूछना बनता ही नहीं, इंसान तो इंसानियत है, वो सबसे पहले वो है। तो ये चीजें हमारे पॉलिटिशियंस को सोचनी चाहिए। सबसे पहले तो हर चीज में ट्रेड ओपन करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मेडिसिन जो क्रिश्चियन लोग हैं और यहाँ पे हिंदू लोग हैं, और जो उनको जाट बोलते हैं, सिख कहते हैं, वो भी यहाँ पे, लेकिन पहले ये तो नहीं पूछा जाता कि आप कौन हो तो आपका इलाज करना शुरू करें, क्या मुसलमान कोई भी हो, सबको एक जैसा समझना चाहिए। डॉक्टर को तो मतलब है कि उसका इलाज करना, कोई भी हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज हुकूमत जो भी हो, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, जो भी आए उस पे फर्ज बन जाता है, उस पे फर्ज बन जाता है कि अपने मुल्क का ख्याल करे, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कुछ भी हो, खाने पीने की चीजें, एवरीथिंग। जबरदस्त। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो भाई की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।